शुक्रवार को जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और ओले गिरने के आसार। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। कुछ इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनुमान है कुछ एक इलाकों में झमाझम बरसात हो सकती है और बर्फबारी का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं अनुमान है भारी बरसात का और साथ ही यहां कुछ इलाकों में बर्फबारी की भी संभावनाएं हैं। और वहीं बात करेंगे हम जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ही, तो बता दें आपको शुक्रवार को यहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ ओले गिरने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अनुमान है कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ ओले गिरने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं गुरुवार को केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर काफी घना कोहरा छा सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिहार में भी अनुमान है कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तो वहीं गुरुवार को असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को पंजाब में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगी पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं है।
जबकि गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं-कहीं बारिश संभव है। साथ ही गुरुवार को केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार और शुक्रवार को लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान, जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बरसात हो सकती है और कहां-कहां मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। गिलगिट, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हुई, तो हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। साथ ही जानकारी दे दें कि पंजाब में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो कई इलाकों में यहां बरसात दर्ज की गई, तो कराईकल में भी कई जगहों पर बादल बरसे। केरल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई, तो तटीय कर्नाटक में भी कई स्थानों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही बात करेंगे रायलसीमा की, तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में भी पानी बरसा। बता दें आपको उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। और इसके साथ ही बात करेंगे केरल और माहे की, तो बता दें इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ तेज हवाएं दर्ज की गईं, तो तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा, तो उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा रहा, तो पंजाब में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। बता दें बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा दर्ज किया गया। तो बता दें पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने क्या कुछ खास रहा पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं हम यहाँ पर तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल के बारे में। तो बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसमें सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। साथ ही बात करेंगे हम झारखंड की, तो बता दें कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो उत्तराखंड में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान का कुछ ऐसा ही हाल रहा। और इसके साथ ही हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तो बता दें आपको यहाँ पर जो तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, और ऐसी स्थिति पुदुचेरी में भी रही। वहीं आपको जानकारी दे दें हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, तो यहाँ पर तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सामान्य के मुकाबले नीचे रहा। और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करेंगे, तो यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। और बता दें आपको बिहार का हाल, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में रहा। यहाँ पर पारा 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बात करेंगे हम यहाँ पर रायलसीमा की, तो बता दें कि ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे, तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं पंजाब में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में भी कुछ तापमान जो है ऐसा ही दर्ज किया गया। बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक रहा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई। राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हाल रहा न्यूनतम तापमान का कुछ एक इलाकों में। और इस बीच आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में तापमान जो है 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये देश भर में न्यूनतम तापमान सबसे कम था। तो जान लिया आपने न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो,
पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बता दें कि इस समय देश के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम देखा जा रहा है और ऐसे में किसान फसलों में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करे। फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की ओर से किस तरह की सलाह दी जा रही है, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कोंकण के किसान इस समय रबी धान की नर्सरी लगाते रहे। कोंकण में ही अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ मूंगफली के अलावा आम, चीकू, काजू, नारियल और सुपारी के बागों में सिंचाई करें। यही आम के नए कोपलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में गन्ने की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और चने की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय टमाटर में रोगों की लगने की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में काबुली चने की फसल में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मराठवाड़ा में ही इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ सब्जियों के अलावा गन्ने और चीकू में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान तैयार अनार की तुड़ाई कर ले। पश्चिमी विदर्भ में किसान फिलहाल मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरी लगाते रहे। वहीं पूर्वी विदर्भ में पालक, धनिया, मेथी, मूली और गाजर जैसी सब्जियों की बुआई करें। विदर्भ में ही चना और गेहूं में सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय जीरे की बुआई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान सेम, चना और मूंग की बुआई कर ले। मध्य गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान इस वक्त गेहूं की बुआई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ धनिया, मेथी और जौ की बुआई करें। तो जान लिया आपने रिपोर्ट के जरिए कि महाराष्ट्र और गुजरात के जो हमारे किसान हैं उनके लिए किस तरह की सलाह दी गई है हमारे कृषि विशेषज्ञों के द्वारा, और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। देखभाल आपको बेहतर तरीके से जरूर करनी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, और हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि मौसम के लिहाज से अगर आप खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इस समय की हम बात करें तो कई फसलों की बुआई के लिए सही समय चल रहा है, जैसे कि रबी की प्याज इस समय आप लगा सकते हैं। लगाने का क्या तरीका है, कौन सी किस्में आपके क्षेत्र के लिए सही रहेंगी और बुआई के पश्चात आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय रबी की प्याज की रोपाई का है। जिन किसानों ने प्याज की नर्सरी लगाई हुई है और अब पौध रोपने के लिए तैयार हो गई है तो वो प्याज की पौध इस समय रोप सकते हैं। रबी की प्याज की रोपाई दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी तक की जा सकती है। किसान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इनके अलावा ओडिशा में भी किसान इस समय प्याज की पौध रोप सकते हैं। एग्रीफाउंड लाइट रेड, पूसा रेड, पूसा माधवी और L28 किस्मों की रोपाई किसान कर सकते हैं। ये सभी किस्में संपूर्ण भारत के लिए उपयुक्त रहती हैं।
रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। रबी की प्याज की रोपाई किसान समतल जमीन पर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत से इलाकों में पाला भी पड़ेगा। पाले से फसल को बचाने के लिए समय समय पर फसल में सिंचाई करते रहें, लेकिन किसान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। किसान फसल की अच्छी बढ़वार के लिए हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने कि ये जो समय है रबी की प्याज की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है और रिपोर्ट के जरिए आपने तमाम जानकारियां हासिल कर ली। इन तमाम जानकारियों के अनुसार ही आप इसकी बुआई करेंगे, आगे देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए दक्षिणांतर कर्नाटक में धान और रागी की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। तो दक्षिणी कर्नाटक में ही गन्ने की कटाई कर सकते हैं इस समय। और वहीं उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो यहां पर काबुली चना और गेहूं में हल्की सिंचाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। तटीय कर्नाटक में मूंग, उड़द और बकला की बुआई कर सकते हैं किसान। तो वहीं तटीय कर्नाटक में बैंगन, खीरा, चौलाई, करेला और पालक लगा सकते हैं। क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चुनाव करें। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इस समय मूंगफली की बुआई ना करें फिलहाल। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके में धान की कटाई का कार्य कर लें और सावधानियां जरूर बरतें। और वहीं तेलंगाना में कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। साथ ही तेलंगाना में धान की नर्सरी को रात में पॉलिथीन शीट से ढक दें और सुबह उसे हटाना ना भूलें। वहीं तेलंगाना में ही अरहर को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गेहूं और मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। और वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई का कार्य भी किया जा सकता है। इसके लिए आप तैयारियां कर लें। यहीं धान की कटाई और इलायची की तुड़ाई भी कर सकते हैं किसान। तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। तो गांगे पश्चिम बंगाल में सरसों और मक्का की बुआई कर सकते हैं। वहीं झारखंड की बात करेंगे तो यहां पर गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई का कार्य जारी रखें। साथ ही झारखंड में काबुली चना, मसूर, सरसों और तोरिया लगा सकते हैं। और बिहार की बात करें तो यहां पर धान की कटाई का काम पूरा कर लें किसान। और बिहार में ही गेहूं और मक्का की बुआई का कार्य करते रहें। और ओडिशा की बात करें तो यहां पर धान की कटाई और कपास की चुनाई का कार्य जारी रखें। तो
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में झमाझम बारिश या बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। बता दें आपको, गिलगिट, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं शुक्रवार को जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने के भी आसार बने हुए हैं। बता दें, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं। बता दें आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो गुरुवार को केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं गुरुवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर काफी घना कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बता दें कि गुरुवार को असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।